अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ्स जिसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसकी एक्सरसाइज 1.4 हम कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखें तो उसमें हमारे पास अंडर रूट वाली 2 टर्म्स है जो कि प्लस और इक्वल के उस तरफ भी हमें एक अंडर रूट वाली टर्म दी है जिसको हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपने की हैं उसमें स्क्वायर रूट वाली जो भी टर्म आती थी उसको आप कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट को स्क्वायर लेते थे, यानी कि इसमें भी वैसे ही उसी तरह ही हम इसका स्टार्ट करेंगे। इन स्क्वायर रूट्स को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर पावर ले लेंगे, 2 पावर, यानी कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब इसमें आपने क्या करना है कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इक्वल के इस तरफ 2 टर्म्स हैं जो कि आपस में प्लस हो रही हैं, इसका अलग से स्क्वायर ले लेते हैं, इसका अलग से स्क्वायर। ऐसे नहीं करना, इनका इकट्ठा होल स्क्वायर लिया जाएगा, ये एक ही टर्म कंसिडर होगी और इसका इकट्ठा एक स्क्वायर लिया जाएगा जो कि होल स्क्वायर की फॉर्म में होगा, यानी x + 1 स्क्वायर रूट प्लस x - 2 स्क्वायर रूट का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और इधर से x + 6 स्क्वायर रूट का भी क्या आ गया, होल स्क्वायर। दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया। अब जब इधर से स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें एक पहली टर्म है, एक दूसरी टर्म है, प्लस है, होल स्क्वायर है। अब इसको हम अगर a की जगह पे लें, यानी इसको a कंसिडर करें, इसको b कंसिडर करें, ये जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये कंपलसरी नहीं है लिखना। अगर देखें तो समझिए ये a है तो a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर आपका जाना पहचाना फार्मूला आपको पता है, जब भी इस फॉर्म में वैल्यू आ जाए तो उसको ओपन किया जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि a + b का होल स्क्वायर है, तो इसी के सीक्वेंस के मुताबिक जो फार्मूला आपको पता है कि उसको ओपन करके क्या हासिल होता है उसके मुताबिक ओपन कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो a² यानी कि एक ही जगह जो टर्म दी गई है वो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट का, ठीक है। ये a² हो गया प्लस b², b की जगह क्या दिया गया, x - 2 स्क्वायर रूट का क्या आ गया, होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a क्या है हमारे पास, x + 1, और b क्या है हमारे पास, x - 2। दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, क्योंकि अलग मैंने दोनों चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको मल्टीप्लाई करके, यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख के उनको दोनों को तो इकट्ठा स्क्वायर रूट लेके, दोनों का अलग भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो सकती है, इसी वजह से मैंने उनका इकट्ठा स्क्वायर रूट लिख लिया। इक्वल के उस तरफ अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास x + 6, खाली स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो सिंपली हमारे पास x + 6 बच जाएगा। और इधर से अगर हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काटें, इधर से भी हम स्क्वायर रूट से काटें, तो हमारे पास इधर बचता है x + 1 प्लस इधर क्या बच गया, x - 2 + 2, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह ही जो लेफ्ट लीनियर फैक्टर है उसका पहला एलिमेंट यानी x, जो x है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x × x - 2, और इसी तरह इसका सेकेंड एलिमेंट +1 × x - 2, इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, इक्वल के उस तरफ x + 6 एज इट इज़ वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह हम जो इधर वेरिएबल x और x आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, और इनको प्लस कर देंगे, x से प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, 2x, ठीक है। प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, स्क्वायर नहीं ले लेनी पावर, इनके कोएफिशिएंट्स प्लस होंगे। इसके लेफ्ट पे 1 है, इसके लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 1 प्लस होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 है और -2 है, एक प्लस का और एक माइनस का, माइनस का बड़ा है, इसका मतलब ये माइनस आएगा और इनको आपस में माइनस करेंगे, 2 में से 1 निकाला तो क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम +2 बच गया, और ये वही बात जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताई थी वही रिपीट करने जा रहा हूँ कि जो +2 है इनको प्लस नहीं करना, इनके साथ ये जो +2 है बेसिकली वो इस टर्म के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाता तब तक आप इसको इसके साथ प्लस नहीं कर सकते, अगर प्लस करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। +2 एज इट इज़ वैसे रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को इन दोनों से करेंगे, पहले x को x से करेंगे, x² आ गया, इसी तरह x को -2 से करेंगे, क्या आ जाएगा, -2x, उसी तरह +1 इन दोनों से होगा, +1 जब x से करेंगे तो प्लस x 1 x, प्लस -2 को 1 से करेंगे, 2 1 2, इनके ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट, इक्वल के उस तरफ हमारे पास ऑलरेडी क्या मौजूद है, x + 6। जी स्टूडेंट्स, अब इसी तरह स्क्वायर रूट वाली टर्म
को ख़त्म करने के लिए आपने स्क्वायर लिया था, उसके बाद फिर आपके पास फाइनली एक वैल्यू बची, जो इक्वेशन बची है उसमें फिर एक स्क्वायर रूट वाली टर्म दी गई है। तो आपने उसी तरह ही सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको स्क्वायर रूट वाली टर्म जो सी दी गई है उसको एक तरफ रखना है, उसके साथ जितनी भी टर्म्स हैं वो इक्वल के दूसरी तरफ चले जाएंगी। अभी हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म ये दी गई है, उसके साथ -1 आ रहा है और +2x आ रहा है, वो इक्वल के उस तरफ चले जाएगा, वो एक तरफ अकेली हमारी टर्म रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों टर्म्स हैं उनको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, ये टर्म इधर एक तरफ रहेगी, वो है 2x²। अब इसमें x वाली टर्म सॉल्व हो रही है, -2x में से अगर x निकालेंगे तो हमारे पास -2x में से x निकाला तो x बच गया, क्योंकि माइनस की बड़ी तो मैंने माइनस लगाया, दो डिफरेंट साइंस थी, किया तो उनको माइनस, लेकिन आंसर के साथ मैंने वो लगाई साइन जो दोनों में से बड़ी थी, वो 2 बड़ा था तो माइनस आ गया। ठीक है, -2 ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर रूट, इक्वल के उस तरफ अगर देखें तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, 6 आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी आ जानी थी और माइनस वाली पहले आ जानी थी अगर हम वेरिएबल को सॉल्व करते। 6 है, इधर से -1 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1, और उधर क्या मौजूद है पहले x +x, और ये जो +2x है जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2x में। ठीक है, 2x² -x -2 स्क्वायर रूट इक्वल के उस तरफ 6 में 1 प्लस किया, क्या आ गया 7। इसी तरह +x और -2x है, दो डिफरेंट साइंस हैं, उन दोनों में से जो बड़ी है वो साइन लगेगी, माइनस की बड़ी है, 2 बड़ा है, सारी सी बात है। 2x में से x निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, खाली एक सिंगल x बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर रूट को, ये जो फाइनली हमारे पास बचा है, दोबारा से हमारे पास स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए जो पहले स्क्वायर लिया था आपने, उसके बाद फाइनली फिर हमारे पास एक स्क्वायर रूट वाली टर्म बच गई है, फिर इसको कैंसिल करने के लिए दोबारा से हम स्क्वायर लेंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं टेकिंग अगेन, ए से अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लेंगे दोबारा तो इधर आ जाएगा 2x² -x -2 स्क्वायर रूट का क्या आ गया, होल स्क्वायर, और इधर से इक्वल के उस तरफ 7 - x का भी क्या आ गया, होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब इधर से हम अगर इसका स्क्वायर सॉल्व करें तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर बनता है, 2 का भी 7 है ना, 2 का स्क्वायर आपके पता क्या आता है, 4 आता है। और इसी तरह जब इस स्क्वायर रूट वाली टर्म का स्क्वायर लिया जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म बगैर स्क्वायर रूट के लिखी जाएगी, जो कि x² -x -2। जी स्टूडेंट, समझ आ गई है, इसमें वही हमने काम किया, स्क्वायर लिया, 2 का पहले स्क्वायर लिया, 4 आ गया। जब इसका स्क्वायर लिया, मैंने इसको काट के नहीं दिखाया, जस्ट अज्यूम कर लिया कि जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ऑलमोस्ट आपकी जो वैल्यू बचेगी वो बगैर स्क्वायर रूट के, वो है x² -x -2, उसको आपने एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख देना है। जी स्टूडेंट्स, इसकी तरफ आगे इक्वल के उस तरफ हमारे पास होल स्क्वायर का एक फार्मूला आ रहा है, 7 - x का होल स्क्वायर। अगर 7 को हम a कंसिडर करें, x को b कंसिडर करें, तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, जो कि आपको पता है a² + b² - 2ab है। ठीक है, तो इसमें अगर इसको ओपन करेंगे तो a² यानी 7 का स्क्वायर प्लस b² यानी x का स्क्वायर - 2ab, x a क्या है 7 और b क्या है हमारे पास x, यानी उसी फार्मूले के मुताबिक आपने इसको ओपन कर दिया, जो कि होल स्क्वायर का था, a - b होल स्क्वायर। अब देखें ये जो 4 है भाई, इन तीनों टर्म्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 को पहले x² से करेंगे, क्या आ जाएगा 4x²। इसी तरह 4 को x से करेंगे, पहले साइन आ जाएगी, -4x हो गया। इसी तरह प्लस माइनस 4 को 2 से करेंगे, 4 2 क्या आता है हमारे पास, 8 आ गया। इक्वल के उस तरफ 7 का स्क्वायर पहले लेते हैं, 7 का स्क्वायर आपको पता है 7 7 क्या आता है 49, प्लस x का स्क्वायर ही हो गया, -7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 14, साथ क्या आ गया हमारे पास x। अब हम क्या करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है उसके मुताबिक इसको अरेंज कर देंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास x² वाली टर्म आती हैं, फिर हमारे पास x वाली टर्म आती है, फिर बगैर x वाली, जिनको हम कॉन्स्टेंट टर्म भी कहते हैं। तो हम x² वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, वो है 4x² ऑलरेडी पहले से इधर मौजूद है, और इक्वल के उस तरफ प्लस x² है, जो कि जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -x² में। ठीक है, x² वाली जितनी भी टर्म्स थी वो आपने इकट्ठी कर ली है। x² वाली टर्म्स के बाद हम इकट्ठी करेंगे x वाली जितनी भी टर्म्स है, इधर ऑलरेडी -4x मौजूद है। ठीक है, इसी तरह इक्वल के उस तरफ -14x जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +14x में। ठीक है, x वाली टर्म्स भी तमाम आपने इकट्ठी कर ली, और अब आप कांस्टेंट टर्म इकट्ठी करेंगे। सबसे पहले इधर -8 ऑलरेडी मौजूद है, +49 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -49, और इक्वल के उस तरफ तीनों टर्म थी वो जो कि इक्वल के इस तरफ आ चुकी हैं, इधर क्या बच जाएगा आपका 0। उसके मुताबिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपने अरेंज कर लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। जो वेरिएबल्स हो रहे हैं 4x² में से x² को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x²। ठीक है, एक x² माइनस हो गया। इसी तरह -4x और +14x है, दो डिफरेंट साइंस हैं।
इनको करेंगे तो -14x में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10x बच जाएगा, लेकिन इन दोनों में से साइन बड़ी किसकी है, 14 की बड़ी है, तो 14 के साथ प्लस आ रहा है, तो प्लस हमारे पास आंसर के साथ लिखा जाएगा। अब ये दोनों माइनस की हैं, जब दोनों माइनस की होंगे तो साइन माइनस लगेगी और कर उनको प्लस दिया जाएगा। 49 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 57 इक्वल टू क्या आ गया, 0। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे, जिसकी मदद से हमारे पास 2x के आंसर आएंगे। फिर उन दोनों आंसर्स को आप चेक करेंगे आया कि उनमें से कोई आंसर हमारा सॉल्यूशन सेट में शामिल हो रहा है या वो एक्सट्रानियस रूट है, ठीक है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। 57 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 171। उसके बाद आपने x का कोएफिशिएंट देखना है, वो है क्या, 10। जी स्टूडेंट्स, हमने कोई से दो ऐसे नंबर्स को या डिजिट्स को तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आए, 171, और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आए, 10 आए, ठीक है। तो अगर देखें तो हमारे पास अगर अब इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे, आप उसको कोशिश करेंगे तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि वो दो नंबर्स कौन से हैं। 19 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 171, ठीक है। ये जो 10 क्लास में बच्चे आ चुके हैं उनके लिए इस किस्म की फैक्टराइजेशन कोई मुश्किल का बायस नहीं बनती, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो चुका होता है या उसमें कॉमन सेंस भी कुछ बीच में ऐड करनी पड़ती है। खुद समझ आ जाती है कि बेसिकली कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें वो वैल्यू हासिल हो जो हमें कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके हासिल हुई थी, और वही दो नंबर प्लस माइनस करके एक्स का कोएफिशिएंट के इक्वल आएंगे, ठीक है। तो 19 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 171 आ रहा है, और 19 में अगर 9 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन एज इट इज वैसी की वैसे रहने दें। 3x स्क्वायर प्लस ये जो 10 नजर आ रहा है इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 19 माइनस 9, साथ हमारे पास वेरिएबल x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर, अब 19 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को भी, ठीक है। पहले साइंस को देख लेते हैं, प्लस 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 19x से हुआ तो 19x हो गया, प्लस माइनस माइनस 9x से हुआ तो क्या आ गया, 9x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। पेज बना लेंगे इनके, 3x स्क्वायर प्लस 19x, इसका एक पेयर बन गया, इधर माइनस है तो नेक्स्ट टू टर्म्स को जब ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो उनकी दरमियान वाली साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन टर्म्स 3x स्क्वायर प्लस 19x में x स्क्वायर और x कॉमन है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 के टेबल में 19 नहीं आता, तो 3 बच गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन चला गया, x बच गया, प्लस 19 हाली बच गया क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया, माइनस 9 और 57 में 3 कॉमन आता है, ठीक है। इसमें हम करेंगे इसको 3 3 are 9, ठीक है, x आ गया, प्लस 3 1 are 3, 5 है, 2 कैरी गया, 27 बन गया, 3 9 are 27 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बने हैं, उनको लिख लेते हैं। एक हमारे पास जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स दी गई हैं वो है x माइनस 3, इसका एक फैक्टर बन गया, और एक जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक दफ़ा लिख लिया ब्रैकेट में 3x प्लस 19, ये एक फैक्टर बन गया इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये किसके इक्वल आ रहे हैं, 0 के इक्वल आ रहे हैं, दोनों को अलग 0 के इक्वल रख लें। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 जब इक्वल के उस तरफ गया प्लस 3 में कन्वर्ट हो गया, 3x इधर ही रहेगा, प्लस 19 जब इक्वल के उस तरफ गया माइनस 19 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह 3 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस 19 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, एक x का आंसर आया 3 और एक हमारे पास x का आंसर आया माइनस 19/3। अब इन दोनों आंसर्स को हमने चेक करना है कि कौन सा आंसर हमारे पास सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा और कौन सा आंसर हमारा एक्सट्रानियस रूट कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया गया उसको एज इट इज लिखेंगे, x प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट इक्वल के उस तरफ x प्लस 6 स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट, सबसे पहला आंसर हमारे पास x का आया 3, तो 3 पुट करके देखते हैं, x की जगह जहां जहां x नजर आ रहा है वहां 3 पुट करें। ये आ गया 3 प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल के उस तरफ 3 प्लस 6, ये आ गया 4 स्क्वायर रूट प्लस 3 में से 2 निकाला 1 आ गया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये आ गया 9 स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट ले, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है,
ये स्क्वायर रूट से गया 2 + 1 बच गया, और इधर से स्क्वायर रूट से गया 3 बच गया, 2 में 1 प्लस किया 3 = 3। यानी कि इसमें अगर हम x की जगह 3 पुट कर रहे हैं तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, यानी ये गिवन रिक्वायरमेंट को आंसर पूरा कर रहा है। इट मींस के x = 3, यानी जो 3 है ये सोल्यूशन सेट में शामिल हो सकता है। अब हम जो दूसरा आंसर है इसको देखते हैं, वो है -19/3। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया x + 1 स्क्वायर रूट प्लस x - 2 स्क्वायर रूट इक्वल के उस तरफ है x + 6 स्क्वायर रूट। अब x हमारा आंसर है -19/3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -19/3 पुट करते हैं। -19/3 + 1 स्क्वायर रूट प्लस इधर x की जगह -19/3 आगे -2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -19/3 + 6 स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर इसका टेबल पढ़ते हैं। 3 1s are 3 प्लस -19 वैसे ही आ जाएगा और 3 भी वैसे नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस इसी तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6 -19 वैसे ही और 3 भी वैसे ही नीचे आ जाएगा इक्वल के उस तरफ 3 को 6 से किया 6 3s are 18 प्लस -19/3। यानी ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी एज इट इज़ वैसी की वैसी आ जाएंगी। ठीक है, ये तरीक़ेकार है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में और एक हमारे पास सिंपल रियल नंबर हो उनको प्लस या माइनस करने का तरीक़ेकार। ठीक है, -19 में से 3 निकाला तो हमारे पास आ गया -16/3 स्क्वायर रूट प्लस ये दोनों माइनस किए, साइन माइनस लगा, 19 में 16 प्लस किया तो हमारे पास 25/3 आ गया, और इधर से -19 में से 18 निकाला तो -1 आ जाएगा। 19 में से 18 निकाल के -19 बढ़ा तो माइनस आएगा, इसके साथ -1/3। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, माइनस वैसे ही रहेगा। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर ले लेंगे उसका, क्योंकि 4 4 16 आता है /3 ऊपर अंडर रूट आ रहा है प्लस माइनस वैसे ही रहेगा। 25 5 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर हो गया /3 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, और इधर से माइनस वैसे रहेगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो 1 इसका एज इट इज़ आ जाएगा, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कटा, ये भी स्क्वायर रूट से कटा, -4 के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, लेकिन 3 के ऊपर अभी स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ वैसे का वैसे रहेगा, प्लस इधर से -5 का स्क्वायर रूट भी खत्म हो गया, 5 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया, लेकिन 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट रहेगा इक्वल टू -1/3 स्क्वायर रूट। ये इसके इक्वल आना चाहिए। अब इसमें हमारे पास 3 स्क्वायर रूट हमारा एलसीएम आ गया। जब एक जैसी टर्म्स हो वही एलसीएम हो तो ऊपर वाली टर्म वैसे नीचे आ जाती हैं। -4 प्लस माइनस माइनस और क्या आ गया 5 इक्वल टू -1/3 अंडर रूट। अब ये दोनों माइनस की हैं, साइन माइनस लगेगा तो क्या हो जाएंगे प्लस, -5 में 4 प्लस किया 9/3 अंडर रूट, जो कि इक्वल नहीं आया -1/3 अंडर रूट के, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही। अब आपने दोनों आंसर को चेक किया है, पहले आंसर में दोनों साइड्स इक्वल आई है, इट मीन्स के पहला आंसर जो 3 है वो सोल्यूशन सेट में शामिल किया जाएगा, और दूसरे आंसर को हम सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे, वो एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा। तो आपके पास सोल्यूशन सेट में जस्ट एक आंसर आया, वो है 3। इसको आप जस्ट मेंशन कर दें, जो कि x = 3 था, और x की जगह 3 पुट करके आपकी दोनों साइड्स इक्वल आई थी और वो सोल्यूशन सेट में शामिल हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स इससे अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, और कोशिश यही होगी कि आपको तमाम क्वेश्चंस करवाए जाएं ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।